वहीं दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। जेपी नड्डा की आवास पर करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सीएम योगी आदित्यनाथ और कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो बीजेपी के कई दिग्गज इस बैठक में जुटे और देखिए आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि रणनीति बनाई जा रही है, चर्चा की जा रही है। जेपी नड्डा के आवास पर करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की ये अहम बैठक मानी जा रही है और आगे जिस तरह से निकाय चुनाव हो उत्तर प्रदेश में या फिर 2024 लोकसभा चुनाव हो, उसे देखते हुए मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है और किस तरह से कितनी तैयारी करनी है और क्या रणनीति बनानी है, इस पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में मौजूद थे और देखिए दिल्ली में एक अहम बैठक बीजेपी पदाधिकारियों की देखने को मिली। करीब 2 घंटे तक ये बैठक थी, जहां वो तमाम बड़े राष्ट्रीय चेहरे थे, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली दौरे के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। ये बैठक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा उनके आवास पर हुई थी, जिसमें जो तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के थे वो शामिल हुए थे। आपको बता दें कि कल जो बैठक हुई उसमें अमित शाह, गृह मंत्री जो इस समय है वर्तमान समय में, वो शामिल थे। इसके अलावा बात करें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ से सांसद हैं, वो शामिल थे। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे, तमाम अन्य नेता भी शामिल थे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर के अभी से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार कर दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश अगर फतह नहीं कर पाए तो केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो फोकस भारतीय जनता पार्टी का है वो उत्तर प्रदेश में है और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो बैठकों का दौर है वो उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ सबसे ज्यादा होता है। अगर कल की बात करें तो कल भी इस तरीके की बैठक हुई जो लमसम 2 घंटे तक चली। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई कि 17 जो नगर निगम है वहां पर टिकट का जो बंटवारा है वो किस तरीके से किया जाए, जिससे 17 के 17 नगर निगम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय में बेहतर परफॉर्मेंस करे। साथ ही साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसकी नींव पता है कि नगर निगम के माध्यम से, नगर निकाय के चुनाव होने उसी के माध्यम से रखी जाएगी। सेमीफाइनल कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव ही होगा। तो ऐसे में नगर निकाय चुनाव पर कितना फोकस करना है, इन 3 चीजों को लेकर के चर्चा हुई। साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव होना है उससे ठीक पहले किस तरीके से कौन कौन से भव्य कार्यक्रम करने हैं, कहाँ कहाँ का रणनीति क्या क्या अपनानी है, किस प्रदेश में किस बड़े नेता को चेहरा बनाना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई। निश्चित तौर पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है चुनाव सालों बाद होता है लेकिन रणनीति उसकी पहले तैयार हो जाती है। उसी का नतीजा देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय निकाय चुनाव कभी भी की घोषणा कभी भी हो सकती है और उससे ठीक पहले अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार दौरे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं लगातार दौरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद अब तक जो लगभग 12 नगर निगम वाले जिले हैं उनके दौरे कर चुके हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में अभी तक जो दूसरी पार्टियां हैं वो अभी तक सोच तक नहीं पाई हैं कि आखिर उनको निकाय चुनाव की रणनीति क्या तैयार करनी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया घोषित रूप से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए अभी से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं कि किस तरीके से रणनीति अपनानी है, किस प्रदेश में कौन सी रणनीति अपनानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर प्रदेश में अलग अलग पार्टियों से लड़ना है। उत्तर प्रदेश में अगर आए बात करें तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। अगर वहीं बात कर लें जो पश्चिम बंगाल जाएंगे तो ममता बनर्जी सामने खड़ी होंगी। तो ऐसे में हर स्टेट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी है और स्ट्रेटजी को तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं ये कल अहम बैठक हुई थी। जी, इसके साथ ही साथ अश्विनी देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे,
कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मजबूती होना वो बेहद जरूरी हो जाता है आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए। और जिस तरह से अभी उपचुनाव के नतीजे आए, कहीं ना कहीं बीजेपी भी चिंतन और मंथन में लगी हुई है कि अब आगे आने वाले वक्त में किस तरह से रणनीति में बदलाव करना है और चुनावों में और क्या कुछ मेहनत करने की जरूरत है, इस पर चर्चा हुई होगी। बिल्कुल, अगर बात करें आज जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो निश्चित तौर पर जब भी चुनाव होता है उससे ठीक पहले रणनीति अपनी तैयार करती। जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए कहीं ना कहीं वो संदेश देकर गए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को अब क्या करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपने उस बारे में कहा जाता है कि उसकी रणनीति जो है वही उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर उसकी रणनीति इतनी बेहतर रहती है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नस्तेनाबूद हो जाती, ध्वस्त हो जाती है। निश्चित तौर पर तमाम चुनाव में देखा भी गया ऐसा कि उन्होंने जब लोग बड़े बड़े प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने छोटे स्तर पर विचार करना शुरू किया, बूथ स्तर की राजनीति करना शुरू किया और वो बूथ स्तर की राजनीति कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। उत्तर प्रदेश की बात करें, निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी खराब परफॉर्मेंस करती है तो केंद्र का रास्ता वो भूल जाती है, क्योंकि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। 80 सीटें देश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा के उत्तर प्रदेश के अंदर है और कहीं ना कहीं जिसमें जो परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसी की सत्ता में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बखूबी पता है कि दूसरे प्रदेशों से ज्यादा फोकस करने की जरूरत हमें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। उसके परिणाम 2 बार आ चुके, 2014 2019 में लगातार देखा गया कि अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया और केंद्र में सरकार बनाई गई। और भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता है कि केंद्र हाथ से गया तो निश्चित तौर पर आने वाले लंबे समय के लिए फिर राजनीति उनकी कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी, उनका तिकड़म जो था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि 2024 का जो चुनाव हो उत्तर प्रदेश उससे बेहतर चुनाव हो, उत्तर प्रदेश उससे बढ़त उनकी रहे, जिससे केंद्र में जो चुनाव जब सरकार बनाने की नौबत आए तो उनके पास सांसदों की कमी ना हो। ठीक है, उसी तरीके से कल ये बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनकी साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी हैं जो रक्षा मंत्री केंद्र में है, लेकिन उत्तर प्रदेश से वो भी है। तो दोनों बड़े नेताओं को कल बैठक बुलाया गया था, मौजूद थे और कहीं ना कहीं उनसे रणनीतिक रूप से पूछा गया होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि दोनों जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश को बखूबी जानते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश के, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश की रणनीति को लेकर के इनको अलग से बुलाया गया, इनसे बैठक बातचीत की गई और आने वाले समय में इसके परिणाम क्या होंगे ये देखना होगा।